लकड़ी के ये कदरे छोटे डिब्बे अमरीकी आबादी में आम नजर आते हैं। यहाँ आने वाले कोई भी किताब ले सकते हैं या छोड़ कर जा सकते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर इंडोनेशिया के देही इलाकों में ये मुफ्त लाइब्रेरियाँ बहुत कम हैं। सेंट्रल जावा में रहने वाली सरकारी मुलाजिम ननिंग दवाई अस्तुति को ये आइडिया बहुत भाया और उन्होंने मुकामी ओहदेदारों और साथी देहातियों के ताउन से इलाके में वाहिद रजिस्टर्ड लिटिल फ्री लाइब्रेरी तामीर की। बहुत से लोगों ने पूछा कि हम एक किताब किस तरह उधार ले सकते हैं या हमें किताब कैसे वापस करना होगी। मैंने कहा कि आप ले जाइए और अगर आप वापस करना चाहें तो बस वापस रख जाइएगा। तो वो एक तरह से हैरान हुए। उनका छोटा सा नीले रंग का डिब्बा देहातियों में बहुत मकबूल हो गया और अब ये मुकामी बच्चों के लिए सीखने का मरकज है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किताबें पढ़ने और कुछ किताबें उधार लेने। बच्चों को अपनी मुफ्त लाइब्रेरी की जानिब राग़िब होता देखकर दवाई अस्तुति ने एक कदम और आगे बढ़ाने का फैसला किया। गांव में इंटरनेट महदूद है। बहुत से लोगों के पास घर पर इंटरनेट की सहूलत नहीं है। वो इंटरनेट टोकन इस्तेमाल करते हैं। वो कोटा भी महदूद है। तो हमने इस घर में वाईफाई नस्ब करवाया ताकि बच्चे दिन में किताबें उधार लेकर जा सकें और फिर रात को यहाँ पढ़ाई कर सकें। सेंट्रल जावा के ही एक और इलाके में एक मुकामी उस्ताद अरी हैंद्रा परमाना अपनी लिटिल फ्री लाइब्रेरी कायम करने के लिए इस्तेमाल शुदा फर्नीचर को दोबारा काम में लेकर आए। अब बच्चे शाज़ो नादिर ही किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वो गेम्स खेलते हैं, इसलिए इस लाइब्रेरी का हदफ बच्चे ही हैं। 2019 से कायम इस मुफ्त लाइब्रेरी में आने के लिए हर उम्र के बच्चे परमाना के पोर्च के सामने जमा हो जाते हैं। यहाँ मौजूद बहुत सारी किताबें बार बार इस्तेमाल के बायस फट चुकी हैं और खराब हो गई हैं। इस किताब को पहले ही गोंद से जोड़ा गया था, लेकिन ये अब फिर से फट गई है। यूं तो एक लिटिल फ्री लाइब्रेरी का काम बच्चों को सिर्फ किताबें ले जाने की इजाजत देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें किताबें अतिया करने की आदत भी डालनी चाहिए ताकि ये सिलसिला बढ़ता रहे। लेकिन ख्वानगी की शरह कम होने के बायस इन देहातों में ऐसा करना मुश्किल है। इस मसले पर काबू पाने के लिए दवाई अस्तुति और परमाना अतियात और अपनी रकम खर्च करते हुए किताबें खरीदते हैं। मुझे दोस्तों और साथियों से किताबें अथिये में मिली और गांव से एक ग्रांट भी मिली है। मुझे किताबें खरीदने के लिए शीला चीप शहर तक 45 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पास में कोई भी किताबों की दुकान नहीं है। ये इन दोनों के लिए एक छोटी सी कुर्बानी है जो उनकी कम्युनिटी के लिए बड़े मानी रखती है।